इतिहास इस बात का गवाह है कि सुनामी की तरह आने वाले अनेक आक्रमणकारियों का भारतीयों ने अपने हैरतअंगेज शौर्य से मुकाबला किया था। लेकिन इनकी शौर्य गाथा को किसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में स्थान नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा कारण था भारतीयों के बीच में जातिवाद और आपसी मतभेद। मुगल हमलावरों ने अपने हिसाब से इतिहास का लेखन करवाया, अंग्रेजों ने भी यही किया। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत के बाद जो सरकार आई उसने भी इतिहास लेखन की जिम्मेदारी उन्हीं को दे दिया जो मुगलों को ही अपना आदर्श मानते थे। इन लोगों ने स्वतंत्र शोध के बिना ही आक्रमणकारियों द्वारा लिखित तथ्यों को ही ज्यों का त्यों परोस दिया। इस कारण इतिहास में मुगल शासकों की महिमा, हिंदुओं के साथ किस तरह के अत्याचार किए, इनकी जानकारी नहीं मिलती। 1193 में अलीगढ़ के समीप हुए हिंदुओं के विद्रोह को कुचलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनका कत्ल करवाया और उनके नरमुंडों की गगनचुंबी 3 मीनारें खड़ी की। इसके बाद उनके लाशों को चील कौए का भोजन बना दिया। माउंट आबू पहाड़ की तलहटी में राजा राय कर्ण के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हिंदू परास्त हो गए थे, जिसके बाद 50,000 से भी अधिक हिंदुओं को मारा गया और उनके नरमुंडों की इतनी ऊंची मीनार बनवाई गई कि वह पहाड़ की चोटी के समतुल्य हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में 1 लाख हिंदुओं का कत्ल कर उनके कटे सिरों से मीनार बनवाई थी। तैमूर स्वयं ही गर्व से कहता है, मेरे भय से 10,000 मनुष्य अपनी जान बचाने के चक्कर में नदी में कूद गए थे। कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों की चोटी पर मई 1398 में नरमुंडों का पिरामिड बनाकर हिंदुस्तान से उन लोगों के उन्मूलन के अपने अभियान का आगाज किया जिन्होंने कभी भी मुगलों के आगे अपना शीश नहीं झुकाया था। इसके बाद अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि नरमुंडों की उस मीनार पर एक पत्थर का अभिलेख भी लगा दिया जाए जिस पर मेरा नाम और अन्य विवरण भी अंकित हो, ताकि इतिहास में यह दर्ज हो जाए कि मैं काफिरों की इस भूमि पर कब आया था। अजमेर में तैमूर के स्वागत के लिए 70,000 नरमुंडों की मीनार बनवाई गई थी। अकेले तैमूर ने लगभग 60 लाख लोगों का कत्ल किया था ताकि उसके शासन क्षेत्र में कोई भी काफिर न रह सके। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर कहता है, बाजौरवासी इस्लाम के शत्रु और विद्रोही थे, अतः 8 जनवरी 1519 को उनका नरसंहार किया गया। एक अनुमान के अनुसार 3000 व्यक्ति मौत के घाट उतारे गए, नरक में पहुंचाए गए। दुर्ग पर अपना अधिकार कर हमने उसमें प्रवेश किया और उसका निरीक्षण किया। दीवारों के सहारे घरों में, गलियों में, गलियारों में असंख्य विरोधी मृत पड़े हुए थे। आने जाने वालों को शवों के ऊपर से ही जाना पड़ा था। मुहर्रम के 9वें दिन मैंने आदेश दिया कि मैदान में मृत इस्लाम के विरोधियों के सिरों की एक मीनार बनाई जाए। 1556 में पानीपत के युद्ध में अंतिम हिंदू सम्राट विक्रमादित्य हेमू के मूर्छित हो जाने पर मात्र 14 वर्ष के अकबर ने हेमू का सिर काटकर गाजी बनाते हुए अपनी क्रूरता का परिचय दिया था। उसके बाद तथाकथित अकबर ने अपनी जीत के जश्न के प्रतीक के रूप में अपने पूर्वजों की भांति ही कई हजार लोगों के सिर काटकर मीनार बनवाई। 2 सितंबर 1573 को अहमदाबाद में जीत के उपरांत अकबर ने 20,000 मनुष्यों के कटे हुए सिर का पिरामिड बनवाया था। अधिकांश लोग अपने पूर्वजों के साथ होने वाले अत्याचारों को जानने की भी कोशिश नहीं करते। यही कारण है कि भारत के टुकड़े होते जा रहे हैं। यदि हम भारतीय चाहते हैं कि अब भारत का और कोई विभाजन ना हो, तो हमें अपने इतिहास से सबक लेना ही होगा।